हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और देखते हैं आज 2 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उससे पहले देखते हैं क्वेट ऑफ द डे। डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। दूसरों के लिए अच्छा करते रहिए और जो अच्छा आप करते हैं ना वो आपके पास अनएक्सपेक्टेड रूप में वापस ज़रूर आता है, इसीलिए दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करिए। ओके, if you are new on this channel, so don't forget to subscribe, comment, share and like the channel and press the bell icon also. ओके, अब देखते हैं कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना था। सरकार ने अभी हाल ही में कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका राइट आंसर होगा 59 ऐप पर। अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कौन सा चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीवो। इस प्लेटफॉर्म को पीएम मोदी ने 2015 में ज्वाइन किया था और इस पर इन्होंने टोटल 115 पोस्ट की थी। इस पर इनके जो फॉलोवर थे वो अप्रॉक्स 2,44,000 के अप्रॉक्स में थे। ओके, अब बात चाइना की हो रही है तो यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो रेन मिनबी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। इन्हें जुलाई 2017 में मुकुल रोहतगी के इस्तीफा देने के बाद नियुक्त किया गया था। और बात अगर अटॉर्नी जनरल की हो रही है तो इसकी जो इनकी नियुक्ति है वो आर्टिकल नंबर 76 के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही होता है और इन्हें संसद के दोनों सदनों में हिस्सा लेने का अधिकार है पर वोट देने का नहीं। किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात आएगी? तो ये आएगी बात आर्टिकल नंबर 88 के अंतर्गत कि ये वोट नहीं दे सकते, हिस्सा ले सकते हैं। अब बात करें पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे? MC शीतल वाड़े। इनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में गुडनी TH जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। अब बात अगर आइसलैंड की हो रही है तो ये किसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? जावेक। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंडिक क्रोना। ओके, और इन राष्ट्रपति का ये दूसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में हमारा घर और हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस अभियान में बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसे माहौल में पढ़ाया जाएगा। इसकी जो शुरुआत होगी वो कब से होगी? वो होगी 6 जुलाई 2020 से होगी इसकी शुरुआत। और बात अगर मध्य प्रदेश की हो रही है तो इसकी कैपिटल भोपाल है। CM शिवराज सिंह चौहान, यहाँ का जो फॉर्मेशन हुआ था मध्य प्रदेश का वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था इसका फॉर्मेशन। और बात करें यहाँ के GI टैग की तो चंदेरी फैब्रिक हो गया, रतलामी सेब हो गया और इंदौर के चमड़े के खिलौने हो गए। लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर जो लोकसभा सीट है वो है 29, राज्यसभा सीट यहाँ पर 11 और विधानसभा सीट कितनी है? 231। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलीटों के लिए अभी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कौन सा ऐप शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाडा ऐप। यह प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी देगा। और बात करें अगर नाडा की तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 24 नवंबर 2005 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है नाडा का? प्ले फेयर। प्ले फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। और ये जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। अब आसियान शिखर सम्मेलन की बात हो रही है तो यह सम्मेलन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? 24 फरवरी
1976। और पहला एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला एशियान शिखर सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत नागालैंड को कितने महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। अब बात करें AFSPA की, तो AFSPA जो है इसका फुल फॉर्म होगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसका जो वर्क होता है वो मेंटेन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। कहाँ पर? इन डिस्टर्ब्ड एरियाज में आप इसको मेंटेन करते हैं। और ये सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, इसमें सेना के जवानों को जो कानून तोड़ने वाले व्यक्ति हैं उन पर फायरिंग करने का भी पूरा अधिकार होता है। ये अगर कोई व्यक्ति संदेह की नज़र में है तो उसकी ये तलाशी भी ले सकते हैं। ओके, अब बात अगर नागालैंड की हो रही है तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। सीएम यहाँ पर कौन है? नेफ्यू रियो। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? RN रवि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 कंट्रीज़ के लिए उसने ऐसा किया है। और अब बात करें यूरोपीय संघ की, तो इसकी जो अभ्युदय हुआ था वो कब हुआ था? 1957 में रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से हुआ था। 1957 में रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से हुआ था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। 1991 से भारत में इस दिवस को मनाया जा रहा है। कब से? 1991 से। ये जो दिन है वो डॉक्टर्स को समर्पित किया गया है। लेकिन कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान के समान ही है, क्योंकि एक डॉक्टर मरीज की हर संभव मदद करने का प्रयास करता है। और आजकल आप कोरोना के टाइम पर तो देख ही रहे हैं। इस दिन को हम किसकी याद में मनाते हैं? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मंत्री भी रहे थे। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस राज्य में हर घर जल अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ किया गया उत्तर प्रदेश में शुरू? तो बुंदेलखंड में। अब जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई यह परियोजना है, और पर ये अनुमानित जो इस पर खर्च आया है वो कितना आया है? 10,131 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आया हुआ है। अब बात अगर यूपी की हो रही है तो इसकी कैपिटल लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इन्हें अभी मध्य प्रदेश का गवर्नर का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यूपी की जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 75 है। लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है? लोकसभा सीट यहाँ पर है 80, राज्यसभा सीट यहाँ पर कितनी है? 31, और विधानसभा सीट यहाँ पर कितनी है? 403। और यहाँ पर जो GI टैग मिला हुआ है वो इलाहाबाद का सुरखा अमरूद, लखनऊ जरदोजी हो गया, लखनऊ का जो जरदोजी है, और गोरखपुर में टेराकोटा को मिला हुआ है, और भी बहुत सारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, होमवर्क में है। कोविड वॉरियर क्लब की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ओके, थैंक यू एवरीवन।